नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं बता दूं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में अहिंसा स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम बात कर लेने वाले हैं अवार्ड और ऑनर्स के बारे में। जितने भी सम्मान होते हैं उन सभी के बारे में बात कर लेने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पहले हम देखिए हिंदी में बात कर लेते हैं, थोड़े मुख्य जितने भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर बात कर लेने वाले हैं हम मैन बुकर के बारे में, नोबेल के बारे में। आज के बाद आपको किसी भी चीज़ में कोई भी समस्या नहीं होगी, इतनी गारंटी है। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपको यहाँ पर भी यहीं पर याद हो गए हैं। लेकिन बस एक बार आपको, जो कि रिवीजन की आवश्यकता हमेशा से ही हर किसी को होती है, चाहे कितने भी बड़े तुर्रम खां हो आप, लेकिन एक बार में याद कर पा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफल व्यक्ति की निशानी होती है, ठीक है ना। अर्जुन अवार्ड की बात कर लेंगे, द्रोणाचार्य, दादा साहब फाल्के, जो जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो जैसे मैं मैन बुकर की बात करूं, यहाँ पर देखिए मैन बुकर किस लिए दिया जाता है। मैन बुकर फॉर द फिक्शन, है ना। तो मैन बुकर फॉर द फिक्शन यानी कि मैन बुकर के नाम से भी जाना जाता है, इसको बुकर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए मौलिक अधिकार उपन्यासों के लिए हर वर्ष दिया जाता है। 2008 वर्ष की बात करूं तो उसको मैं पुरस्कार भारतीय लेखक जितने भी थे ना, यानी कि कौन थे उस समय पर, अरविंद अडिग को दिया गया था। अडिग को मिलाकर कुल 5 बार यह पुरस्कार भारतीय मूल के लेखकों के रूप में मिला है। अन्य लेखक कौन कौन से हैं, बीएस नाइपोल, अरुंधति रॉय को भी मिला है। ध्यान रखिएगा, अरुंधति रॉय का जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय से संबंधित जो आता ही है। और एक हमेशा ये ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर ये नाइपॉल है ना, इनका ध्यान रखिएगा। जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही बताऊंगा, इधर उधर की बातें ना करके हम केवल और केवल वो जानेंगे, केवल स्मार्ट स्टडी के थ्रू कि क्या आता है और क्या ज़रूरी है ना। और यहाँ पर देखिए भारत और भारतीयों से प्रेरित है ये, ध्यान रखिएगा, है ना। मैन बुकर की बात हो गई। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की बात कर लेता हूँ। तो नोबेल पुरस्कार देखिए, इसकी बड़ी खतरनाक कहानी है क्या, कि देखिए 6 क्षेत्रों में तो ये दिया जाता है। अल्बर्ट नोबेल की याद में जो है ये साहित्य, ठीक है, शांति, पीस यानी कि भौतिक यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री यानी कि चिकित्सा विज्ञान, है ना, और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार से मतलब क्या है, पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति के साथ 14 लाख डॉलर की धनराशि, तकरीबन 7 करोड़ समथिंग समझ लिए, 7-8 करोड़ रुपए, है ना। और इनको जो है ना, देखिए कितनी बड़ी अमाउंट में इनको जो है आविष्कार किए हैं इन्होंने। और कितने में किया था, जिसमें से इतने में जिन्होंने डायनामाइट, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इन्होंने जो है ना अपनी मृत्यु से पूर्व एक संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा, जिन्होंने जितने जितने भी संपत्ति कमाई थी वो सारा जो है ट्रस्ट के नाम कर दिया था। और ब्याज जितनी आएगी ना उस पैसे से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो मानव जाति के लिए काम करते हैं। लेकिन इसमें एक बात आती है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, मैथ में कभी नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि इनकी जो पत्नी थी ना, उन्होंने जो है मैथमेटिशियंस से शादी कर ली थी, तो ये साहब चिढ़ गए थे उस व्यक्ति से। तो मैथ में इन्होंने रखा ही नहीं कि मैथ में कभी दिया नहीं जाएगा, इन्होंने ये शर्त रखी थी, है ना। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट जो है बहुत कम लोग जानते होंगे। और यहाँ पे देखिए अमेरिका की एकेडमी, ये देखिए मोशन पिक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका की एकेडमी की मोशन पिक्चर की बात करूँ तो आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदत्त एकेडमी पुरस्कार, जिसे कि ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किसको कहा जाता है, इसी को, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या है, अमेरिका की एकेडमी है एक, कौन सी, अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा जो कि दिया जाता है ना। ये क्या होता है, देखिए फिल्म व्यवसाय से, फिल्म से संबंधित है ना, इससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सालाना पुरस्कार होता है, ये भी ध्यान रखिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अब नहीं है इस समय पर, क्योंकि इस समय पर एग्जाम में देखने के लिए इसमें से क्वेश्चन नहीं मिले हैं रेमन मैग्सेसे से। पिछले 6 महीने की बात करूँ तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एक केवल जो है फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। अभी हाल ही में किसको मिला था, रवीश कुमार को मिला था ना, ठीक है ना, एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं उनको मिला था। कलिंग पुरस्कार की बात कर लेता हूँ मैं, कलिंग पुरस्कार की बात कर लेता हूँ। कलिंग पुरस्कार जो है बड़े योगदान के लिए किया जाता है, किसमें, विज्ञान संचार के क्षेत्र में, है ना। आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। और विजेता को 10 लाख स्टार्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजक पदक प्रदान किया जाता है। यह बहुत, विजेता को जो है रुचि राम साहनी चेयर भी प्रदान की जाती है ना। क्या चीज़ है ये, रुचिराम साहनी,
राम साहनी जो चेयर है ना, वो भी प्रदान की जाती है। इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप कभी गूगल पे पढ़िएगा, ठीक है ना। कलिंग पुरस्कार की 50वीं जयंती पर संकलित किया जाता है। पुरस्कार जो है ना द्विवार्षिक है और विश्व विज्ञान दिवस पर, ठीक है ना, इसको प्रदान किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। जो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, उड़ीसा के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे ना बीजू पटनायक, ठीक है ना, इन्होंने क्या है युद्ध दृष्टा की भूमिका अपनाते हुए भैया पुरस्कार के लिए यूनेस्को को ये जो है बहुत सारे इतने रुपए इतने में। आगे बात कर लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मुख्य मुख्य अवार्ड की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, देखिए मैन बुकर अवार्ड की बात करूँ 1969 से चालू में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करूं 901 में जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। विज्ञान की बात करूं तो कलिंग पुरस्कार जो है 1952 विज्ञान के क्षेत्र में, और ऑस्कर पुरस्कार की बात करूं 1929 में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है साहब। मैक्सेस की मैं बात कर चुका हूं आपसे पहले ही, ठीक है, 1958 में, सॉरी वो 58 था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरकारी जन सेवा है ना, ध्यान रखिएगा, है ना, 58 है ये। और ग्रैमी पुरस्कार की बात करूँ तो ये जो है 1900, ठीक है ना, लाइन से लिखे हुए हैं, ध्यान कर लीजिएगा। ग्रैमी पुरस्कार, यानी कि ग्रैमी तो आपको पता है, ग्रैम है ना, ग्रैंडिमा क्या करती हैं, संगीत गाती हैं अब अच्छे से, है ना। और ये देखिए मिस वर्ल्ड की बात करूं तो ये किसको मिला था, ठीक है, बताइएगा ज़रा किसको, बहुत ही जो है सुंदरियों को, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को मिला जाता है। मिस यूनिवर्स की बात करूं तो एक जो है वर्ल्ड मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन कौन था, और इस मिस यूनिवर्स सुष्मिता राय और ऐश्वर्या में से कौन था, ये बताइएगा, ठीक है। और भारत रत्न जो है ना 1954 में असाधारण उपलब्धियां जो है इनको, जो बहुत ज़्यादा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना, तो ये है। और 1965 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य की बात करूं तो यहाँ पे 1985 में, यानी कि खेल प्रशिक्षक जितने भी होते हैं ना उनको दिया जाता है। दादा साहब फाल्के की बात कर लें तो दादा साहब फाल्के आपको पता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी किसको मिला था, अमिताभ बच्चन को मिला था ना, भटनागर पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में है। पत्रकारिता की बात करें पुलित्जर, ठीक है ना, पुरस्कार दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, बस खुश रहिए।